हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो पजेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, कौन से पजेशन वाले, जो पजेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सेंटेंसेस हैव से बनने वाले, जिनको टीचर्स बताते हैं कि ये रखना पास है वाले सेंटेंसेस अलग से सेंटेंसेस होते हैं, अलग से एक यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो ये पजेशन वाली सेंटेंसेस होते हैं, यानी हैव का यूज़ जो है वो कौन सा टेंस है, यही टेंस है जो मैं पढ़ा के चुकी हूँ अभी। क्या? सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि जिसे आप इंडेफिनिट टेंस बोलते हो। अभी देखते हैं कैसे। देखो क्या है, मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास पैसे हैं यानी पास है, रखना। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है कि हैव का मीन्स क्या होता है, रखना या पास है, रखना या पास है। यानी कि ऐसे सोचो कि कोई सब्जेक्ट कोई चीज़ रखता है, जब ता है, ती है, ते हैं आ जाएगा तब तो आप समझ लोगे कि हाँ अब ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। और जब इस तरह का सेंटेंस आता है कि उसके दो भाई हैं, हाँ उसके पास बहुत सारा पैसा है, ताहे ती है ते हैं नहीं आया, तो आप समझते हो कि ये सिंपल प्रेजेंट तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है हैव हैज़ के सेंटेंसेस। देखो, मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी। ये जो हैव आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। ये हैव जो है क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है यहाँ पर, ये मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। जैसे आप अगर कोई सेंटेंस बोलते हो कि मैं पढ़ता हूँ, तो कैसे बोलते हो, आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। तो आपने जैसे यहाँ स्टडी यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं पढ़ता हूँ, कौन सा टेंस आया, सिंपल प्रेजेंट, पढ़ता हूँ मतलब मेरा रूटीन है। इसी तरह से मैं रखता हूँ, मेरा रखने का रूटीन है। ऐसे समझ लो माइंड में, मतलब वो पर्सन वो चीज़ को रखता है, बस वो उसकी है, उसके पास है, वो उसके पास रखता है, अपने पास रखता है। सब्जेक्ट अपने पास कोई चीज़ रखता है, बस। अब ताहे ती है ते हैं नहीं आया, इसकी वजह से आपको लगता है कि वो सिंपल प्रेजेंट नहीं है। कुछ लोग तो इसको हैव सोच करके बोलते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे प्रेजेंट परफेक्ट किधर से दिख रहा है, ये बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट तो तब होता जब हैज हैव के साथ में यहाँ पे वर्ब होती, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं पैसा रखता हूँ, ऐसा हिंदी बोलोगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन हिंदी हमारी टंग, हमारी मर्जी, हम कैसा बोलें, किसी भी तरह का बोलते हैं सेंटेंस। हाँ, कि मेरे पास पैसे हैं, किसी ने बोला कि उसका एक बड़ा बिजनेस है, उसके दो भाई हैं, पास है भी नहीं आया उस सेंटेंस में, तो फिर भी वो हैज़ हैव का सेंटेंस ही है। यानी हैव क्या है, एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जैसे यहाँ पर आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, इसी तरह से आई हैव, मैं रखता हूँ, मतलब मेरे पास है का मतलब मैं रखता हूँ, मेरे पास वो चीज़ है। मर्जी से कि कोई पर्सन कोई चीज़ रखता है, मतलब उसकी कोई चीज़ है, बस सिंपल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके पास पैसे हैं, अब देखो उसके पास पैसे हैं, उसके मतलब ही के पास। मैंने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आएगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ये क्या, आई हैव फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। जैसे आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। अगर आपको बोलना हो कि वह पढ़ता है, तो कैसे बनाओगे सेंटेंस, फिर बनाओगे आप ही, और स्टडी को आप ऐसे ही एस के यूज से, मतलब एस जोड़ दोगे उसमें, तो वाई को हटाएंगे तो आई ई एस जुड़ गया, यानी ये यहाँ पर सपोर्ट जोड़ दिया। क्या किया आपने, ई एस का सपोर्ट जोड़ दिया। क्यों सपोर्ट जोड़ा, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट था। मैंने कैसे पढ़ाया था, सब्जेक्ट जब हमारा वीक हो जाता है तब हमें एस या ई एस की सपोर्ट लगानी होती है, हाँ सिंपल प्रेजेंट में। तो हमारा ये वीक सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर ई एस की सपोर्ट लगा दी। अब उसी तरह से यहाँ पर है, उसके पास पैसे हैं मतलब वो पैसे रखता है, ये सेंस है।
तो उसके पास पैसे हैं, ही हैज़ मनी। अब आप बोलोगे यहाँ एस ए एस कहाँ लगा है? लगा है, देखो ध्यान से, क्या है ये जो हैज़ है वो क्या है? हैव प्लस एस इक्वल टू हैज़, ये वाला हैज़ है। यानी कि हैव में एस लगा करके, क्या समझ में आया? जब आप हैव को एस लगा दो तो क्या पढ़ना चाहिए आपको? हैव्स। लेकिन हैव्स जो है नहीं पढ़ा जाता, उसको कन्वर्ट करके क्या बना देते हैं? हैज़ बना देते हैं। तो ये सूरत बदली हुई है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये सूरत बदली हुई, एस लगा हुआ है, ये हैव में एस लगा हुआ है, ये जो है ना, ये हैव में एस लगा हुआ है, हैज़। ये हैज़ वो वाला हैज़ नहीं है, परफेक्ट टेंस वाला। परफेक्ट टेंस में जो हैज़ आता है वो अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। उसकी सूरत और इसकी सूरत एक जैसी दिखती है, इसकी वजह से आप समझ लेते हो दोनों एक ही हैं। कैसे? हाँ, अभी कभी कोई ट्विंस हो, आप बोलोगे कि वो वही है, वो वही है। कैसे? वो अलग है, वो अलग है। हाँ, सूरत एक जैसी दिख रही है लेकिन वो दोनों एक नहीं है। ये हैज़ जो है ये क्या है? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, ये हैव्स है। अच्छे से समझो, हैव को एस लगा हुआ है, कहने का मतलब इसकी सूरत बदल के हैज़ बन गया है वो। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ही था, ही क्या है? हमारा वीक सब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था आपको? वीक सब्जेक्ट के साथ में सपोर्ट लगानी है। जैसे ये देखो, मैं पढ़ता हूँ, तो आई क्या है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, इसके लिए स्टडी को ऐसे ही रख दिया हमने। हाँ, ही क्या था? हमारा वीक सब्जेक्ट था, वीक सब्जेक्ट के साथ में हमने क्या लगाया? सपोर्ट लगा दिया, ऐसे ही इसका। हाँ, अभी जैसे अगर कोई सेंटेंस आपने लिखा कि मैं सोता हूँ, तो आई स्लीप किया। अगर आपने बोला कि वह सोती है, तो शी स्लीप, स्लीप में एस लगाओगे कि नहीं? कि मैं जल्दी सोता हूँ, आई स्लीप अर्ली। वो जल्दी सोती है तो शी स्लीप्स अर्ली। स्लीप में एस लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हमारा ये वीक सब्जेक्ट हो गया। हाँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने यही तो बताया था आपको कि वीक सब्जेक्ट जब हो जाता है तो ऐसे ही इसकी सपोर्ट लगा देते हैं। बिल्कुल इजी वे में पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये क्या है? ऐसे ही एस का सपोर्ट है। ऐसे ही यहाँ पर ये ऐसे ही एस का सपोर्ट लगा हुआ है, यानी हैव में एस लगा हुआ है, उसकी सूरत बदल के ये बन गया है हैज़। समझ आया? चलो आगे बढ़ो। हाँ, क्या है नेक्स्ट? कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आई डोंट हैव मनी, यानी आई डू नॉट हैव मनी, ये है आई डोंट हैव मनी। तो क्या नहीं की इंग्लिश इस टेंस में कौन सी आती है सिंपल प्रेजेंट में? डू नॉट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, डोंट हो गया। आई डोंट हैव मनी। डोंट के बाद में ये जो हैव आ रहा है वो परफेक्ट टेंस वाला हैव हैज़ वाला नहीं है, ये हैव जिसमें आप कंफ्यूज होते हो सबसे ज़्यादा। ये जो हैव है वो वर्ब है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। जैसे आपने ये सेंटेंस लिया था कि आई स्लीप लिया था अभी, स्लीप, तो स्लीप क्या था? हमारा मेन वर्ब था। इसी तरह से आई डोंट हैव, अगर मैंने बोला कि मैं नहीं सोता हूँ, मैं जल्दी नहीं सोता हूँ, तो कैसे बोलूँगी मैं? या मैं जल्दी नहीं सोती हूँ, तो आई डोंट स्लीप अर्ली, यही बोलूँगी ना। आई डोंट स्लीप अर्ली, डोंट के बाद में मैंने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बन गया सेंटेंस। इसी तरह से डोंट के बाद में ये हैव क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ये स्लीप, ऐसे ही ये हैव। ओके, आगे देखो सेंटेंस नेक्स्ट क्या है? आपको बुखार है, तो यू हैव फीवर, इसको भी समझो, यू हैव फीवर।
कोई भी चीज़ किसी के पास है, वो कोई चीज़ रखता है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ ही हो, मतलब जो मटेरियल नाउन है वो दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है उसके पास। कोई परेशानी है, प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फीवर है, फीवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, नाउन तो है। कोई सब्जेक्ट के पास कोई नाउन है, मतलब वो चीज़ रखता है वो, इसका मतलब हैज़ हैव का यूज़ बनाएंगे हम। हैज़ हैव क्या है, बस सिंपल है कि हैव है वो। हैव का मतलब रखना, बस। तो यू के पास फीवर है, ऐसा है। यू फीवर रखता है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। यू के पास फीवर है, ऐसा भी नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि आपको फीवर है। फिर आप कंफ्यूज होते हो कि कैसे सेंटेंस है। हाँ, सिंपल इसका हिंदी कैसे बोलना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप फीवर रखते हो, तब आपको लगेगा कि हाँ अब ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। क्या, आप फीवर रखते हो। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, आपको बुखार नहीं है, वही है यू डोंट हैव। हैव क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखो अच्छे से। यू डोंट हैव फीवर, मतलब आप फीवर नहीं रखते हो, ये हो गया एक तरह से। आप फीवर नहीं रखते हो कहने का मतलब आपको फीवर नहीं है। हिंदी आपकी ट्विस्टेड होती है, बस ये फ़र्क है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, उसको फीवर है। उसको फीवर है मतलब उसको बुखार है, तो शी हैज़ फीवर। अब शी के बाद में हैज़ क्यों आया, मैंने अभी बताया। ये हैज़ क्यों आया, क्योंकि हमारा जो शी है वो वीक सब्जेक्ट है, और ये फिर हमें वीक सब्जेक्ट के क्या बाद में क्या करना पड़ा, सपोर्ट लेनी पड़ी। यानी कि जो हमारा हैव था, उस हैव को हमने सपोर्ट लिया, किसका, एस का। हमारा कन्वर्टेड फॉर्म हो गया हैज़। ये है, यानी हम इसे हैव्स नहीं बोल पा रहे हैं, हैव्स नहीं बोल पा रहे हैं। अगर स्लीप होता, स्लीप, तो स्लीप में ऐसे स्लीप्स कर देते कि जैसे वो सोती है तो शी स्लीप्स हो गया। लेकिन हैव को जब एस लगता है तो उसकी सूरत बदल के ये बन जाती है, ये। ओके, उसे हैव्स नहीं बोलते। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं, वो हैज़ जो है वो वाला हैज़ है, परफेक्ट टेंस वाला। न टीचर्स क्लियर कर पाते हैं और ना आप समझने के लिए रेडी होते हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि उसको बुखार नहीं है, तो शी डजंट हैव फीवर। अब देखो समझने की कोशिश करो यहाँ पे, शी डजंट हैव फीवर। अब जैसे मैंने अगर सेंटेंस यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि शी डजंट स्लीप अर्ली, और इससे पहली सेंटेंस क्या था कि शी स्लीप्स अर्ली। अब देखो यहाँ शी वीक सब्जेक्ट है हमारा। हाँ, मैं तो वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से पढ़ाती हूँ, तो आराम से आपको समझ में भी आता है, रूल भी याद नहीं करने पड़ते। तो वीक सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट की वजह से उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, कमज़ोर है बेचारा, तो उसे सपोर्ट चाहिए, एस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये शी यहाँ पर भी वीक सब्जेक्ट है। अब नहीं कि इंग्लिश के लिए हमने क्या किया, डू नॉट में यानी डोंट में सपोर्ट लगा दिया। ये देखो ई एस का सपोर्ट, जब यहाँ ये सपोर्ट लग गया तो फिर यहाँ स्लीप में से ये एस जो लगा था, यहाँ स्लीप में एस नहीं लगा। ऐसे यहाँ पे हो रहा है, देखो शी डजंट हैव फीवर। जैसे ही हमने ये डजन लगाया, यानी डोंट का हमने ये ई एस ऐड करके डजन बना दिया, वैसे ही यहाँ पर हैज़ नहीं आया, यानी यहाँ पर हैज़ आ रहा है। यहाँ क्यों नहीं आ रहा हैज़, इसीलिए नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट गायब, यानी कि अब वो हैव्स नहीं है। कहने का मतलब हैज़ नहीं है, अब वो हैज़ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट एक बार आ गया, फिर यहाँ बार बार सपोर्ट लगा नहीं सकते। कैसे लगा देंगे, एक बार जब सपोर्ट यहाँ यूज़ कर दिया तो यहाँ नहीं यूज़ करेंगे।
इसकी वजह से डजंट के साथ में हैव आता है, डजंट के साथ में हैज़ नहीं आ रहा है। लेकिन आपके माइंड में आप समझने के लिए रेडी नहीं होते हो ना, आपके माइंड ने बस सेट कर लिया है कि वो हैव हैज़ जो है वो तो बस परफेक्ट टेंस में ही आता है, और हैज़ हैव वाली सेंटेंसेस तो अलग ही होते हैं, अलग ही, वो पूरे एलियन के सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंसेस तो हैं ही नहीं ग्रामर के। तो समझ में आया। जैसे ये शी स्लीप्स, शी वीक सब्जेक्ट था, उसके साथ में एस लगाया। इसी तरह से यहाँ शी था वीक सब्जेक्ट, यहाँ पर एस लगाया हुआ है, ये हैव में एस लगाया हुआ है ये, ओके। और इस सेंटेंस को शी डजंट स्लीप अर्ली, तो डजंट कहने का मतलब डोंट में हमने यहाँ सपोर्ट लगा दिया। ऐसे यहाँ पर शी डजंट हैव फीवर, यानी कि डू नॉट में, डोंट में ये यस का सपोर्ट लगा दिया, सपोर्ट लगा दिया, तो यहाँ से सपोर्ट हट गया। यहाँ कब आ रहा है, यहाँ पे कहाँ आ रहा है बताओ, हैज़ कहाँ आ रहा है, हाँ हैव क्यों आ रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और ये फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ आ रहा है। क्लियर। अभी एक दो सेंटेंस और देख लो। मेरी एक बेटी है, तो आई हैव वन डॉटर। अब इसमें ताहत तीहते हैं नहीं आ रहा है, तो ये नहीं समझोगे कि नहीं इसमें तो ताहती आएगा तभी सिंपल प्रेजेंट समझेंगे, नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है ये। मेरी एक बेटी है, आई हैव वन डॉटर। मैं मतलब हिंदी क्या होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं एक बेटी रखता हूँ, क्योंकि टीचर्स ने तो आपको रटवा दिया है बस कि ता है ती है ते हैं, तभी सिंपल प्रेजेंट, वरना सिंपल प्रेजेंट है ही नहीं। हाँ, तो कोई सब्जेक्ट का पोजीशन है किसी भी नाउन पे, हाँ, तो बस सिंपल सी बात है कि हमें रखना की इंग्लिश हैव लगानी है बस, और हैव हमारी मेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूला से बनेगा। नेक्स्ट क्या है, उसकी एक बेटी है, तो वही है, देखो शी हैज़, शी वीक हो गया, अब यहाँ पर हैव नहीं आया, क्या आया, हैव को एस लगाया हुआ, यानी कि हैज़, शी हैज़ वन डॉटर। और देखो सेंटेंस नेक्स्ट, मेरी दो बेटी नहीं है, तो आई डोंट हैव टू डॉटर्स। आई हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसके लिए नहीं की इंग्लिश तो डोंट इस टेंस में आती है, नहीं की इंग्लिश, तो आई डोंट हैव टू डॉटर्स। डोंट के बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। उसकी दो बेटी नहीं है, तो शी डजंट हैव टू डॉटर्स। शी डजंट आ रहा है, देखो बार बार वही बात मैं बता रही हूँ, डजंट यानी कि ये ईएस का सपोर्ट यहाँ आ गया, अब यहाँ पर हैज़ नहीं आया, यहाँ पर अब ये हैज़ नहीं आया ये, जबकि यहाँ पर हैज़ आया था, यहाँ हैज़ आया, क्या किस लिए आया, क्योंकि ये हैव में एस लगा हुआ आया था, हैव्स, जिसकी सूरत बदल के हो गई थी हैज़, ये था। अब यहाँ क्या किया हमने, सपोर्ट जब यहीं लगा दिया तो फिर यहाँ से सपोर्ट हटा दिया, यानी अब हैज़ यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, यहाँ अब फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, एस हटा करके यूज़ करेंगे। क्लियर। होप सो you understood everything. If it is clear, then you are supposed to hit like, and if you have not subscribed, then definitely you must subscribe so that you may get such kind of doubt clearing videos. And take care, bye bye, have a great time.